मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है कोहितूर की वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की थी 40 दिन तक, और यहाँ पर बैठ कर के आपने अल्लाह से बात की थी। यहाँ पर बैठ कर के अल्लाह से आपने कलाम किया था। इस वक्त मैं कोहितूर पर मौजूद हूँ और ये है कोहितूर का वो वाला हिस्सा, और ये है जबल तजल्ली जिस पे अल्लाह ने अपने नूर का 1% एक बारीक सा हिस्सा यहाँ पर उतारा था, और ये पहाड़ पूरी तरीके से जल कर के राख हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये सारे पहाड़ों में बिल्कुल अलग है। जितने भी पहाड़ यहाँ पर मौजूद है ना भाई, उनसे बिल्कुल इसका अलग कलर है। ये वाला वाक़या हुआ क्यों था, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने की ज़िद क्यों की थी या क्यों बोला था। आज हम वेट कर रहे हैं एक ऐसे सनराइज़ का जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कई दफ़ा देखा होगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माउंट सिनाई के बिल्कुल बीच में। चारों तरफ जो देख रहे हो ना आप मेरे, ये है भाई माउंट सिनाई। यानी कि यहाँ से ट्रैकिंग करके हमको जाना है जबल मूसा, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करते थे, जहाँ पर अल्लाह को देखने की ज़िद की थी। कहा था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ना अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक तजल्ली ज़ाहिर की थी, और वो पहाड़ बिल्कुल जल करके राख हो गया था, जिसको कोहितूर कहते हैं। सो अभी हम यहाँ पे ना आए हुए हैं, और अभी यहाँ पर 12:30 हो रहे हैं रात के। तो अभी हम ट्रैकिंग करेंगे और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की साइड में। तो यहाँ से हम चलेंगे अभी अंदर की तरफ। सो अभी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब हो गई है। पीछे की तरफ जो है ना भाई, वहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह चेक हुए, और वहाँ वीडियो शूट कर रहा था मैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर ममनू है, वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने नहीं बनाया। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की साइड में। यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट लगी हुई है, लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ में एक ग्रुप भी है, जो मतलब कुछ लोग चाइना से हैं और कुछ मिस्री हैं, यानी कि इजिप्शियन है। बाकी हमारे भाई भी हैं हमारे साथ में, अदनान भाई। और हम सब यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ से लगभग 3 घंटे का सफ़र हमको पूरा करना है ऊपर की साइड में। तो आज हमारे जो फेफड़े हैं ना भाई, वो जवाब देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है लेकिन इंशाअल्लाह। और उसके बाद हम सुबह का सूरज वहाँ देखेंगे कोहितूर पर, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम किया था, और 40 दिन तक वहाँ पर रोज़े रख करके इबादत की थी। तो हमारे साथ में एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब जिसमें 2-3 चाइनीज़ लोग हैं, 4 लोग चाइनीज़ हैं और बाकी के मिस्री हैं, और 3 हम इंडियन हैं। सो गाइस, अभी बस मुझे 5 मिनट हुए चलते हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो लंग्स हैं ना भाई, जो मेरे फेफड़े हैं, वो जवाब दे रहे हैं। अब रात में ट्रैकिंग करने का मसला पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे दिन में होती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और दिन में आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, 3-4 घंटे पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। सो इसलिए हम ना भाई रात में प्लान किया है, और यहाँ पर 90% जो टूरिस्ट आते हैं वो सब रात में ही प्लान करते हैं चढ़ने का। मतलब किसी के अंदर हिम्मत है तो वो जा सकता है दिन में भी, लेकिन भाई दिन की गर्मी, वो भी अभी यहाँ पर टेम्परेचर 40-50 रहता है भाई। तो कुछ लोग यहाँ आके भी रुकते हैं, जो कि यहाँ से फिर दिन में या रात में भी ट्रैकिंग करते हैं ऊपर जबल मूसा के लिए। तो उनके लिए ये होटल्स वगैरह बने हुए हैं। सो ये जो है ना भाई, ये हमारे पीछे मोनेस्ट्री बनी हुई है, जिसमें एक मुबारक दरख्त है, जिसके अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ आई थी, और मूसा अलैहिस्सलाम का कुआं भी मौजूद है, जहां हम सुबह जाएंगे। अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि ये रात में बंद हो जाती है, और दिन में भी सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलती है। इस पहाड़ का आप हाल देख सकते हो भाई, यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और ये बहुत ऊंचे पहाड़ है भाई। अभी जो है ना भाई, मैंने पूरी 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर ली है हम सब ने, और यहाँ से अभी हमको 3 किलोमीटर और जाना है। जैसे वो एक निशान बनाया हुआ था ना इन्होंने कि आप कितना ऊपर आ गए हो, ऐसे हमको आगे भी मिलने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर एक शॉप है, यहाँ बैठ के हम सांस ले सकते हैं। और आधा रास्ता मेरे ख्याल से अभी कवर नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, लेकिन ये पहला स्टॉप है जहाँ हम रुक करके कुछ खरीद सकते हैं, खा पी सकते हैं। और ये पानी की एक बोतल हमको 100 पाउंड की पड़ी है, यानी कि $2 की। और इंडियंस में, मतलब इंडियन INR में आप अगर देखोगे तो ये आपको मिलेगी 200 रुपये के आसपास की। मतलब पानी की बोतल है भाई, जिसकी कीमत यहाँ पे 200 रुपये की है। जो बोतल नीचे मेरे ख्याल से 20 पाउंड की मिल जाती है। तो
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आधे रास्ते में आने के बाद चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं यहाँ पर। बाकी ये तो हर टूरिस्ट पैलेस का होते ही है कि जहाँ पर टूरिस्ट पैलेस होते हैं वहाँ पर चीज़ें एकदम, हाँ, जो ऊंचाई मतलब थोड़ा तो होता भी है और होना भी चाहिए क्योंकि ये भी मेहनत से ऊपर लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, या मुझे लग रहा होगा मे बी। सो फाइनली गाइज हम जो है ना भाई टॉप पे पहुंच चुके हैं पूरे 4.5 घंटे के बाद। और मुझे लगा था कि हम जो है मतलब लगभग पहुंच जाएंगे मतलब 3 घंटे में, लेकिन यहाँ 4.5 घंटे लग चुके हैं। और यहाँ का मौसम अब ठंडा होने लगा है, हवा तेज चलने लगी है जिसकी वजह से ठंड अब फील हो रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हो मेरे पीछे कि सनराइज का टाइम होने वाला है, जो कि हल्का सा रोशनी आ रही है। देखो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना हमारे पीछे चांद है, और ऐसा क्लियर आसमान दिखा है ना आज पूरी रात हमें, एकदम जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना वो एकदम क्लियर दिखी है। मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आप फोटो देख सकते हो। ये कुछ ऐसा आसमान था जो हमने क्लिक किए हैं फोटो, और यहाँ पे आप देख सकते हो अब सुबह होने वाली है और क्या व्यू आने वाला है ना मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम टॉप पर आकर बैठ चुके हैं कोहिनूर के, आप देख सकते हो। और आज हम वेट कर रहे हैं एक ऐसे सनराइज का जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कई दफ़ा देखा होगा। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो ना, ये है वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने कलाम किया था, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात की थी। तो वो पीछे मुकाम है, लेकिन उससे पहले हम वो सनराइज देखते हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कई दफ़ा देखा होगा। क्योंकि आप 40 दिन तक यहाँ पर मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि जो सूरज निकला होगा वो आपने भी देखा होगा। तो आज हम भी देख करके एक ऐसा सुकून हासिल करने वाले हैं ना, जो शायद किसी पहाड़ के ऊपर जाकर के सनराइज पर सुकून मिलता होगा। सो गाइस अभी हमने सनराइज तो देख ही लिया है, और मैं जाता हूँ अब वो जगह दिखाने के लिए जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी, और वहाँ पर आपने अल्लाह से बात भी की थी। यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की मस्जिद मूसा, जो कि भाई कई सौ साल पुरानी है, लगभग उसी टाइम की है जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर कोहिनूर पर इबादत के लिए आए थे। आप देख सकते हो कितनी छोटी मस्जिद है, लेकिन किस तरीके से प्यारी मस्जिद बनाई गई है। तो ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हो ना, ये है मस्जिद मूसा। इसी के बराबर में जस्ट मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 दिन तक अल्लाह की इबादत की थी और अल्लाह से बात भी की थी। तो अभी हम नीचे चलते हैं वो मुकाम देखने के लिए। ये मस्जिद तो हमने देख ही लिया भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 40 दिन तक इबादत की थी, और यहाँ पर आपने बात भी की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये देखो भाई, आप दिल थाम लो बस इस जगह को देखने के बाद, मेरा दिल एकदम जोर जोर से धक धक कर रहा है। तो ये है भाई वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 40 दिन तक बैठ करके इबादत की थी, और रोजे भी रखे थे। पहले तो 30 दिन का टाइम दिया था अल्लाह ने, लेकिन फिर बाद में वो बढ़ करके 40 दिन हो गए थे। और इस वक्त मैं इस पहाड़ की इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस कोहिनूर पर बुलाया, और यहाँ पर बुला करके 40 दिन बाद, यानी कि 40 दिन की इबादत के बाद आपको तौरात दी थी। तौरात जो कि आपको पता है कुरान की तरह एक आसमानी किताब है। तो अभी मैंने ना जूते उतार दिए और हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो यार मैं अभी नीचे आ गया हूँ बिल्कुल, और ये वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता किया था, बात की थी, और यहाँ पर आपने 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी, रोजे रखे थे, और यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। ये वही जगह है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर
आपको पता है कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये इतनी ज़िद्दी और इतनी ख़राब कौम थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से निजात दिलाने के बाद भी फिर इन्होंने बुत परस्ती चालू कर दी थी और अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर दिया था बुतों को, मतलब शिर्क करना शुरू कर दिया था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए इस कोहे तूर पहाड़ पर आ गए थे ना, तो इन्होंने इतने दिन में एक बछड़े की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक बछड़े को ही, गाय के बछड़े को ही पूजने लगे थे ये लोग। मतलब जिस चीज़ को मूसा अलैहिस्सलाम रोकते थे, ये वही करते थे। देखो, ये एक क्रिश्चियन बंदा है जो यहाँ पर आकर के नाम लिख रहा है। मतलब यहाँ पर यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और मुस्लिम तो आते ही आते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे सभी के नबी है। अभी हम आ गए बाहर की तरफ और यहाँ से आप देख सकते हो कि सूरज जो है ना भाई पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपनी तजल्ली ज़ाहिर की थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, तो वो पूरा पहाड़ जो है जल गया था। मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया था। और वो है मेरे सामने वहाँ। तो अभी मैं नीचे जा कर के आपको दिखाता हूँ। तो गैस अभी हम जा रहे हैं उस पहाड़ की तरफ जो है जबल तजल्ली, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अपनी एक नूर की तजल्ली ज़ाहिर की थी। और वो पहाड़ जो है ना भाई पूरी तरीके से राख बन गया था, चूरा बन गया था। तो ये पीछे आप देख रहे हो ना, नीचे उतर के आया हूँ मैं भी, ये है कोहे तूर और मेरे जस्ट सामने है जबल तजल्ली। मतलब वो पहाड़ जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की एक तजल्ली ज़ाहिर की थी। अब ये जो पहाड़ है ना भाई, ये सारे पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो काला पहाड़ है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है सारे पहाड़ों से। ये देख सकते हो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ और अभी करीब जाकर भी आपको दिखाऊंगा। मतलब वो जो पहाड़ है वो बिल्कुल अलग है सारे पहाड़ों से। आप देख सकते हो चारों तरफ जो है वो गोल्डन कलर के एकदम पहाड़ है ऐसे, और ये जो है वो एकदम डार्क है, ब्लैक। गाइस फाइनली हम इतना नीचे आ गए कि अभी ये जो जबल तजल्ली है ना, वो बिल्कुल हमारे सामने है। तो ये वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की एक तजल्ली जाहिर की थी। और ये पहाड़ ना भाई बहुत, मेरा दिल कहता है कि ये पहाड़ ना बहुत बड़ा होगा। और उस तजल्ली से ये बिल्कुल रेजा रेजा हो गया, क्योंकि आसपास के जो पहाड़ है ना वो भी इसी की तरह हो गए हैं। तो आप ये वाले पहाड़ देखोगे तो ये तो बिल्कुल ऐसे गोल्डन जैसे हैं, पत्थर हैं, लेकिन ये जो है एकदम काला रेत की तरह है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि मुझे आपको देखना है, अल्लाह को देखने की ज़िद की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मुझे तो नहीं देख सकते, लेकिन सामने वो पहाड़ देखो। तो ये वाला वाक़या हुआ क्यों था, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने की ज़िद क्यों की थी या क्यों बोला था। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो इतनी जाहिल कौम थी कि वो अपने नबी का ना तो अदब करती थी बल्कि उनको और चैलेंज करती थी। तो जो बनी इसराइल थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उसने कहा कि ए मूसा, जब तुम अपने रब से कलाम करते हो तो अपने रब को देख कर क्यों नहीं आते, अपने रब को देखते क्यों नहीं हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारे सामने वो जो पहाड़ है तुम उस पर देखो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाले पहाड़ पर, जिसको जबल तजल्ली कहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की एक तजल्ली ज़ाहिर की थी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पहाड़ है ना बुरी तरीके से जल चुका था। और पता नहीं उस वक्त हो सकता है कि इसकी हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि तुम अपने सामने वो पहाड़ देखो। अब जो कोहे तूर है ना वो ऊपर की साइड में है और इसकी हाइट कोहे तूर के सामने बस 10% के आसपास है, मतलब बहुत छोटा है। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर बैठ करके इबादत कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ भी उस हाइट तक हो सकता है। ये कोई हदीस का या किसी का नहीं बता रहा, जस्ट एक बात कह रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि ऐसा भी हो, लेकिन एक तजल्ली में, एक छोटी सी तजल्ली में इस पहाड़ का ये आलम हुआ था। आप देख सकते हो किस तरीके से ये पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। और इसके आसपास के जो पहाड़ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सब आप देख सकते हो। ये सारे पहाड़ जो है ना भाई, ये एकदम गोल्डन है और ये एकदम डार्क ब्लैक। अभी हो सकता है उतना भी क्लियर आपको ये ब्लैक डार्क नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल काला दिखता है भाई, क्योंकि अभी जो सूरज का मुंह है वो बिल्कुल हमारी तरफ है और कैमरे में ये अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है। आप इसको जब सामने से देखोगे ना भाई, आप हैरान रह जाओगे कि इतने सारे गोल्डन पहाड़ों के बीच में, मतलब उनका कलर एकदम पीला है और इसका काला है। तो गैस अभी ना इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे आ गया हूँ मैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है जबल तजल्ली, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नूर ज़ाहिर किया था। तो मैं ना भाई सोच रहा था कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ का ना एक स्टोन लेकर के जाऊँ घर पर, एक पत्थर लेकर के जाऊँ। तो
ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि एक पत्थर लेकर के जाया जाए। तो कोई ज़्यादा बड़ा पत्थर नहीं लूँगा, छोटा सा ही ले लेते हैं। ये जो पत्थर आप देखोगे ना, ये पत्थर आपको सारे काले दिखाई देंगे जो कि जल गए हैं बुरी तरीके से। ये जगह देख सकते हो आप। बाकी वो वाला पहाड़ अलग है और ये पहाड़ बिल्कुल अलग है। तो ये जो पत्थर आपको देखने को मिलेंगे बुरी तरीके से जले हुए हैं। पत्थर हमने यहाँ से ले लिए और अभी हम जाते हैं भाई नीचे की तरफ। सो गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं इस मुबारक पहाड़ से और भाई इतना अभी फ्रेश फील कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मेरी हालत, मैंने पूरी रात ट्रैकिंग की है भाई। हम रात को 12:30 बजे निकले थे और पहुँचे भी हम जो थे भाई दहाब पहुँचे थे हम सुबह के वक्त में। मतलब कोई ज़्यादा आराम नहीं किया। उसके बाद हम पूरी रात ट्रैकिंग की है। अभी वापस आ रहे हैं, यहाँ पर 9 बज रहे हैं, लेकिन एक अलग ही एनर्जी है बॉडी में भाई। बहुत मज़ा आया। और ये पीछे आप देख सकते हो, ये वही पहाड़ है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है। मैंने अभी सब आपको एक अच्छे से दिखाया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।